Welcome to Biology on Earth. In this video lecture, we are going to discuss about bacteriophages. Now, what are the bacteriophages? Bacteriophages are the viruses that infect the bacteria. So that's why they are called the bacteriophages, means eaters of bacteria. Now, जब एक जो बैक्टीरियोफाज है, this is a bacteria and this is a bacteriophage. और जब ये यहाँ पे एक बैक्टीरिया में एंटर करता है या फिर किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो जो बैक्टीरियोफाज है ये अपना डीएनए जो है इसको इंसर्ट करता है बैक्टीरिया में, और यहाँ पे ये जो डीएनए है इसकी रेप्लिकेशन होती है इनसाइड द बैक्टीरिया, और फाइनली जितने भी वायरस के पोर्शन है, मींस जो वायरल प्रोटीन्स हैं, ये भी यहाँ पे इनकी फॉर्मेशन होती है एंड वायरस जो है ये पैक होता है इनसाइड द बैक्टीरिया। एट लास्ट स्टेप यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल है ये बर्स्ट हो जाता है और जितने भी वायरस पार्टिकल्स हैं ये रिलीज हो जाते हैं बैक्टीरिया से। सो दिस इज द लिटिक लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफाजिस। तो इस तरीके से जो बैक्टीरियोफाजिस हैं ये बैक्टीरिया को किल करते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया। नाउ बैक्टीरियोफाजिस आर द टाइप ऑफ वायरसेस व्हिच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। सो जो वायरसेस हैं they are the second most largest component of biomass after prokaryotes, means prokaryotes के बाद जो बायोमास का सबसे ज्यादा पोर्शन है ये वायरसेस कवर करते हैं। उसके बाद अगर हम ओशन में बात करें तो ओशन में बहुत ज्यादा जो है बैक्टीरियास होते हैं। सो दैट्स वाई इनके बहुत ज्यादा बैक्टीरियोफाजिस भी प्रेजेंट होते हैं। तो जिस जगह पे जो बैक्टीरियास प्रेजेंट है उस जगह पे बैक्टीरियोफाजिस भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे बैक्टीरियोफाजिस की, तो जो बैक्टीरियोफाजिस हैं इनको वाइडली यूज किया जाता है इन द प्लेस ऑफ एंटीबायोटिक्स टू किल द बैक्टीरिया। सो यहाँ पे बैक्टीरियोफाजिस आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। इनमें एक तो प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है एंड सेकेंडली इनमें जो है ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है विच इधर कैन बी अ डीएनए और आरएनए। सो सिंपली ये दो कंपोनेंट्स ही जो हैं ये बैक्टीरियोफाजिस में प्रेजेंट होते हैं। नाउ यहाँ पे जो बैक्टीरियोफाजिस हैं ये मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। अगर हम यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी बात करें तो तीन तरीके के बैक्टीरियोफाजिस होते हैं। जो फर्स्ट बैक्टीरियोफाज है इसे हम बोलते हैं पॉलीहेड्रल बैक्टीरियोफाज। ये पॉलीहेड्रल शेप में इसकी जो है ये कैप्सिड होती है। नाउ हमें पता है कि जो कैप्सिड पोर्शन है ये यहाँ पे प्रोटीन्स का बना होता है। दीज आर कॉल्ड द प्रोटीन्स जो कि कैप्सिड की फॉर्मेशन करते हैं। नाउ जो प्रोटीन्स यहाँ पे कैप्सिड की फॉर्मेशन करते हैं इन्हें हम बोलते हैं कैप्सोमेयर। सो यहाँ पे जो कैप्सोमेयर है इनकी किस तरीके की अरेंजमेंट है इस हिसाब से जो डिफरेंट टाइप के कैप्सिड्स होते हैं बैक्टीरियोफाजिस में। यहाँ पे जो कैप्सोमेयर्स हैं ये यहाँ पे पॉलीहेड्रल शेप में अरेंज हैं। सो दैट्स व्हाई ये एक पॉलीहेड्रल कैप्सिड की फॉर्मेशन हो रही है और इनसाइड दिस कैप्सिड यहाँ पे डीएनए या आरएनए कुछ भी जो है ये जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। अगर हम पॉलीहेड्रल वायरस की एग्जांपल लें तो इट इज एडिनो वायरस। इट इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ पॉलीहेड्रल वायरस। नाउ यहाँ पे जो सेकेंड टाइप का वायरस है इट इज अ फिलामेंटस बैक्टीरियोफाज और फिलामेंटस वायरस ऑफ बैक्टीरिया। नाउ जो फिलामेंटस बैक्टीरियोफाज है ये बहुत ही सिंपल बैक्टीरियोफाज है। इसकी इस तरीके से फिलामेंट जैसी शेप होती है। अब यहाँ पे दिस इज अ प्रोटीन कोड, और अगर हम फिलामेंटस वायरसेस की बात करें बैक्टीरियोफाजिस की बात करें तो इस ये जो कोड है इसमें 5 डिफरेंट टाइप के जो हैं ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं एंड इनसाइड दिस कैप्सिड और प्रोटीन कोड यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो M13 बैक्टीरियोफाज है इट इज अ फिलामेंटस बैक्टीरियोफाज। उसके बाद लास्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियोफाज। नाउ जो कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियोफाज है इसमें नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स होती हैं। इसमें कैप्सिड प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, टेल भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं T4 बैक्टीरियोफाज की, और जितनी भी T1 बैक्टीरियोफाज हैं विच इंक्लूड द T2 फाज, T4 फाज एंड T6 बैक्टीरियोफाज, ये सभी जो हैं ये कॉम्प्लेक्स शेप की ही होती हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियोफाजिस। नाउ इसमें यहाँ पे एक कैप्सिड प्रेजेंट है और ये जो कैप्सिड है ये भी पॉलीहेड्रल शेप में ही प्रेजेंट है। यहाँ पे जो कैप्सोमियर्स हैं इनकी सिमेट्री होती है पॉलीहेड्रल। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो अ पॉलीहेड्रल कैप्सिड। उसके बाद यहाँ पे जो है ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। मोस्टली यहाँ पे डीएनए होता है T4 फाजिस में। नाउ दिस इज अ टेल। ये यहाँ पे टेल पोर्शन प्रेजेंट है और टेल के अराउंड एक ये कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ प्रेजेंट है। नाउ जो कैप्सिड है इसके नीचे एक कॉलर प्रेजेंट है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉलर। और उसके बाद यहाँ पे एट द एंड ऑफ टेल दीज आर कॉल्ड टेल फाइबर्स।
ओके एंड यहाँ पे टेल पिंस प्रेजेंट है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियोफाज। नाउ अगर हम जो बैक्टीरियोफाजेस हैं इनके जीनोम की बात करें तो जो बैक्टीरियोफाजेस हैं इनका जीनोम डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो डीएनए है ये सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। सिमिलरली जो आरएनए है ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। नाउ अब हम देखेंगे वेरियस एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरियोफाजेस जिसमें कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर कितने टाइप का जो है ये जेनेटिक मटेरियल है। सबसे पहले जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये प्रेजेंट होता है एफडी बैक्टीरियोफाज में, 5X174 बैक्टीरियोफाज में। उसके बाद जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इट इज कॉमनली प्रेजेंट इन लैम्डाफाज एंड टी फाजेस। जितनी भी यहाँ पे T1 फाजेस हैं इनमें यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए विच इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। उसके बाद अगर हम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात करें तो जो MS2 बैक्टीरियोफाज है इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। और अगर हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात करें तो इट्स अ 5-6 बैक्टीरियोफाज। नाउ जो बैक्टीरियोफाजेस हैं इनका लाइफ साइकिल जो है ये डिफरेंट होता है। नाउ दो तरह की बैक्टीरियोफाजेस होती हैं, एक तो है वायरुलेंट बैक्टीरियोफाजेस। वायरुलेंट बैक्टीरियोफाजेस वो बैक्टीरियोफाजेस हैं जो कि जो होस्ट को किल करती हैं। अब हमें पता है कि बैक्टीरियोफाजेस का होस्ट क्या है, बैक्टीरिया। तो जब ये होस्ट को एट द एंड ऑफ साइकिल होस्ट को किल करती हैं तो इस तरह की फाजेस को हम बोलते हैं वायरुलेंट फाजेस। और जो वायरुलेंट फाजेस हैं ये लिटिक लाइफ साइकिल परफॉर्म करती है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था। जब ये इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ये होस्ट के अंदर एंटर करेगा और इसकी रेप्लिकेशन होगी, प्रोटीन सिंथेसिस, एंड जो वायरस है इसकी असेंबली होगी। तो एट द लास्ट ऑफ साइकिल यहाँ पे जो होस्ट सेल मेम्ब्रेन है ये बर्स्ट हो जाएगी और जितने भी वायरस पार्टिकल्स हैं ये रिलीज हो जाएंगे इस तरीके से। सो दिस वे ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड एज द लिटिक लाइफ साइकिल। नाउ अगर हम बैक्टीरियोफाजेस में सेकंड लाइफ साइकिल की बात करें तो इट इज अ लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। नाउ जो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल है इट इज परफॉर्म्ड बाय टेम्परेट फाजेस। अब यहाँ पे टेम्परेट फाजेस कौन सी हैं? टेम्परेट फाजेस वो फाजेस हैं जो कि इमीडिएटली बैक्टीरिया को किल नहीं करती, ये बहुत टाइम तक बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेट होती रहती हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें ये लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल से लिटिक लाइफ साइकिल में एंटर करती हैं। नाउ अगर हम यहाँ पे लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल की बात करें तो सपोज ये एक बैक्टीरियोफाज है और इसने यहाँ पे एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया। तो इससे क्या हुआ कि जो इसका बैक्टीरियोफाज का जीनोम है ये बैक्टीरिया के सेल में एंटर हो गया एंड दिस इज अ मेन क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरिया। अब यहाँ पे ये जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए है ये मेन क्रोमोसोम में इंटेग्रेट हो जाएगा, मींस इसके साथ यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। तो इस तरीके के लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। और जब यहाँ पे जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है इसकी रेप्लिकेशन होगी, साथ में जो इसमें वायरल डीएनए का पोर्शन इंटेग्रेटेड है ये भी रेप्लिकेट होता रहेगा। और उसके बाद जब ये बैक्टीरिया जो है ये डिवाइड होगा इनटू 2 बैक्टीरिया, तो यहाँ पे ये जो इंटेग्रेटेड पोर्शन है ये दोनों जो सेल्स हैं इनमें पास कर जाएगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पे जो है बैक्टीरिया की किलिंग नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे जो प्रोफाज है, प्रोफाज मींस वायरस का जीनोम का वो पोर्शन जो कि बैक्टीरियल जीनोम में इंटेग्रेट हो चुका है, तो ये जो प्रोफाज है ये यहाँ पे रेप्लिकेट होता रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कुछ कंडीशन ऐसी आती हैं कि यहाँ पे जो प्रोफाज है ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम से रिमूव हो जाएगा वापस, मींस दिस इज अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम और जो प्रोफाज डीएनए है ये सेपरेट हो जाएगा। नाउ ये जो बैक्टीरियोफाज है अब ये लाइसोजेनिक साइकिल से लिटिक साइकिल में एंटर करेगा और यहाँ पे जो है ये वायरस का जो जीनोम है इसकी नंबर ऑफ कॉपीज बनेगी, जो बैक्टीरियल जीनोम है इसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी एंड आफ्टर पैकेजिंग जो वायरस है ये बैक्टीरियल सेल को बर्स्ट करके बाहर मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से जो बैक्टीरियोफाजेस हैं ये दो तरीके से वायरसेस को इन्फेक्ट करते हैं। जो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियोफाजेस हैं ये डिफरेंट लाइफ साइकिल परफॉर्म करते हैं। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस लाइसोजेनिक एंड लिटिक लाइफ साइकिल I will give you link in description box. So this is all about the bacteriophages and some common features of bacteriophages. If you have any type of query regarding this topic, please ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.